अब बस भी करो अर्जुन, अब तो दिन की रोशनी फैल गई है। प्रिया की सारी रात अर्जुन की शिद्दत को सहकर अब थक चुकी थी। पूरी रात जागे हुए थे, लेकिन अर्जुन था कि उसकी बेखुदी में जरा भी फर्क नहीं आ रहा था। और शादी की रात थी, इसलिए झिझक के मारे वह उससे ज्यादा इनकार भी नहीं कर पाई। लेकिन सर्दियों की लंबी रात गुजरने के बाद अब सुबह की रोशनी फैल चुकी थी और वह बेतहाशा थकान से चूर हो चुकी थी। बेबसी से उसने हाथ जोड़कर अर्जुन की मिन्नतें की थी। तब वह पीछे हटा। आंखें उसकी भी नींद से भरी थी, लेकिन प्रिया की खूबसूरती और हंसी भरे चेहरे ने तो उसे पागल बना दिया था। बहरहाल अब वह करवट बदलकर सो चुका था और प्रिया की आंखें भी नींद से बोझिल थी। जैसे ही वह गहरी नींद में गई, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पति बेखबर सो रहा था, इसलिए प्रिया को ही उठना पड़ा। उसने दरवाजा नहीं खोला था, बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक नींद में झूलती हुई पहुंची थी। कहने लगी, कौन है? तो उसकी सास कहने लगी, बेटा 9 बज गए हैं, तुम्हारे घर वाले कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। प्रिया का दिल चाहा कि रो दे। 7 बजे तक तो उसके पति ने उसकी जान छोड़ी थी। वह मुश्किल से 2 घंटे ही सोई थी। जब सास ने दरवाजा खटखटाया, उसने एक ही नजर अर्जुन पर डाली, जो बेखबर सोया हुआ था। लेकिन फिर खामोशी से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। नहा धोकर वापस आई, तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। तब तक उसके घर वाले सामान लेकर भी आ गए थे। उसकी सास कहने लगी, बेटा अर्जुन को उठाओ, कितनी बुरी बात है। तुम्हारे घर वाले भेंट लेकर आए हैं, लेकिन वह तो अर्जुन के पास जाने से भी कतर रही थी। रात भर जितनी शिद्दत से उसने झेला, रात भर जितनी शिद्दत उसने दिखाई थी, दिल में कहीं न कहीं अर्जुन का डर उसके दिल में बैठ गया था कि कहीं वह उसके ऊपर जाकर जगाए और वह फिर से शुरू न हो जाए। कहता था, दिल नहीं भर रहा तुमसे, बस नहीं चल रहा। इस रात को और लंबा कर दूं और तुम्हारी कुर्बत से खुद को शराबी बनाता रहूं। उसकी बातों ने प्रिया को जाने से कतरने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कमला देवी उसे बार बार कह रही थी। वह घबराते हुए कमरे में गई। वह अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वैसे भी 11 बज चुके थे। वह अर्जुन के पास आई, उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगी, कहने लगी, अर्जुन जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मेरे घर वाले भी आ चुके हैं, सब नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। कुंभलाती आंखें बमुश्किल ही अर्जुन ने खोली। जब प्रिया का निखरा हुआ चेहरा देखा, तो फिर से दिमाग पर नई सरसराहट छा गई। उसने उसे खींचकर खुद पर गिरा लिया। प्रिया सोच के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए बेसहारा उसके ऊपर जा गिरी। कहने लगा, तुम्हारे पहलू से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। एक तो कमबख्त के रिश्तेदार मुझे इसलिए जहर लगते हैं, पति पत्नी को तो वक्त गुजारने ही नहीं देते। कहने लगी, प्लीज छोड़ दो मुझे। लेकिन अर्जुन ने अपनी मानी, फिर एक बार ठानी। उसके बाद ही उसे छोड़ा और खुद नहाने चला गया और वह जज होकर रह गई। बाहर आया तो तौलिया उसके मुंह पर फेंका और कहने लगा, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ। तुम जाओ, दोबारा से नहाकर तैयार हो जाओ और फिर सबको वजह भी बता देना। प्रिया का बस नहीं चल रहा था कि रो दे। अब वह जा चुका था। प्रिया ने दोबारा से नहाया और वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन सिर पर दुपट्टा अच्छे से ढक लिया ताकि किसी को शक न हो। सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अर्जुन फिर उसे इशारा कर रहा था कि चलो कमरे में, लेकिन वह तंग आ चुकी थी, इसीलिए कमला देवी के साथ ही बैठी बातों में मशगूल रही। लेकिन अर्जुन बार बार अपनी निगाहों से उसे कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वक्त यूं ही गुजरने लगा। गुस्से में आकर अर्जुन कमरे में चला गया। दरवाजा भी जोर से पटका और कमला देवी कहने लगी, उसे क्या हुआ है? कहने लगी, पता नहीं। वह कमरे में नहीं गई। वह रिसेप्शन का दिन था। वह स्टेज पर चली गई। ग्रे और सिल्वर रंग के सलवार सूट में वो कमाल लग रही थी। क्या कयामत ढा रही थी, और अर्जुन तो उस पर निगाहें हटाना भूल गया था। जब दोनों स्टेज पर बैठे तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बैठते ही इसके कान में फुसफुसाने लगा, कहने लगा, आज तो तुम मुझसे बचोगी नहीं। लेकिन प्रिया का सिर चकरा रहा था। पूरी रात वह नहीं सो पाई थी। फिर पूरा दिन भी कमला देवी के साथ बैठी रही और अब तो नींद से बेहाल थी।
इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी अर्जुन के साथ रात जगा ले। और रात को प्रिया की माँ ने कमला देवी से कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि रिसेप्शन पर हम अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं और अगले रोज दूल्हा और उसके घर वाले आकर ले जाते हैं। तो आज हम प्रिया को अपने साथ ले जाएंगे। कमला देवी ने तो कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन अर्जुन के तो जैसे होश उड़ गए। कहने लगा, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। कमला देवी ने उसके कंधे पर थपकी लगाई, कहने लगी, बस भी करो। इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। प्रिया को अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। प्रिया भी ऐसा ही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए और नींद पूरी करे। उसका सिर नींद से फटा जा रहा था, लेकिन अर्जुन उसे जिन निगाहों से देख रहा था, प्रिया ने अपनी निगाहें फेर ली, क्योंकि वह निगाहों के इशारों से यही कह रहा था कि प्रिया खुद मना कर दे कि वह मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन प्रिया ने उसकी तरफ देखा ही नहीं और अपने माता पिता के साथ वह वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े चेंज करके वह सोने के लिए लेटी, तो अर्जुन का फोन आने लगा। उसने फोन उठाया, कहने लगा, ये क्या तरीका है तुम्हारे घर वालों का? ऐसा कौन करता है? कहने लगी अर्जुन, यह रस्म है। अर्जुन बोला, भाड़ में जाए ऐसी रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। अर्जुन बहुत गुस्से में था। प्रिया कहने लगी, अर्जुन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अपने माता पिता से क्या बहाना बनाऊंगी? वह कहने लगा, कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, तुमने चेंज तो नहीं किया? वह कहने लगी, मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी थी। वह कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो। बिल्कुल वैसे ही लगो जैसे रिसेप्शन में लग रही थी, और तुम्हारे गहने मैं खुद उतारूंगा। तुम्हारी एक एक चीज मैं अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहाग रात को उतारी थी। तुम होती कौन हो, बिना मुझसे पूछे चेंज करने वाली? तुम मेरी हो प्रिया, मेरी इजाजत के बिना तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। प्रिया का तो जैसे सांस सीने में थम सी गई थी, क्योंकि वह बहुत गुस्से में कह रहा था। प्रिया कहने लगी, प्लीज अभी नहीं अर्जुन, मेरी बात को समझो, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। अर्जुन बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए। मैं तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। 15 मिनट के अंदर वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे रिसेप्शन में लग रही थी। साड़ी भी वैसे ही पहन के रखना। मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अपनी माँ को मना कर दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं की। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी ये अहमियत है? पता नहीं अर्जुन को क्या हो गया था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फोन काट दिया और प्रिया सोच में पड़ गई कि क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल सबसे पहले तो उसने अपनी माँ को इत्मीनान से लिया। कहने लगी, अर्जुन की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं अर्जुन के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। उसकी माँ ने ज्यादा ऐतराज नहीं किया, कहने लगी, ठीक है। लेकिन प्रिया को यह मुनासिब नहीं लगा कि वह दोबारा रिसेप्शन का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब कुछ पैक करके रख लिया। अर्जुन ने सिर्फ बाहर मेन गेट पर हॉर्न दिया और प्रिया से कहने लगा, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। प्रिया ने साड़ी का जोड़ा और तमाम सामान हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई। अर्जुन को प्रिया को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने सामान पीछे रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। कहने लगा, तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का असर नहीं हुआ तुम्हें? प्रिया बोली, अर्जुन, कुछ तो समझने की कोशिश किया करो। माँ क्या सोचेंगी कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ? बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया है, अब तो प्रिया की जान छूट गई। कहने लगा, घर जाकर वैसे ही तैयार हो जैसे तुम लग रही थी। वह कहने लगी, ठीक है, हो जाऊंगी, लेकिन आप वादा करें, मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं कल रात भी नहीं सोई अर्जुन, और सुबह से जाग रही हूँ। मेरा सिर फट रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है। और वह कहने लगा, घर तो चलो, तुम्हें सुलाता हूँ, बड़ी मीठी नींद सुलाऊंगा तुम्हें। उसकी आंखों में शौकी नाच रही थी। प्रिया का दिल धड़का था। जब वह घर पहुंची तो कमला देवी सो चुकी थी। अपने कमरे में गई तो अर्जुन कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया ने दोबारा वही वाले कपड़े पहने, मेकअप किया, यहाँ तक कि जेवरात भी पहने।
अभी सब कुछ पहनकर तैयार हुई थी। दुपट्टा सिर पर लेने की कोशिश की तो अर्जुन उसके करीब आ गया। उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था और फिर से उसने प्रिया पर अपनी मनमानियां शुरू कर दी। वह थकान से चूर थी। रात को 2 बजे वह रोने लगी, लेकिन अर्जुन था कि बस आने को तैयार ही नहीं था। उसके सामने हाथ जोड़ने लगी प्रिया कि खुदा के लिए बस कर दो, मुझे सोने दो। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई जुनून सवार है। कुछ नहीं सुन रहा था अर्जुन। सारी रात प्रिया की आंखों में गुजर गई। सुबह अर्जुन सो चुका था और वो बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि अब उसके पेट के निचले हिस्से में तकलीफ होने लगी थी, दर्द हो रहा था और इतनी शिद्दत से दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोए हुए अर्जुन को जगाया, उसे हिलाने झुलाने लगी। अर्जुन गहरी नींद से जागा, लेकिन प्रिया को यूं तड़पते देखकर परेशान हुआ और बोला, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया बोली, मुझे बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अर्जुन प्लीज कुछ करो। अर्जुन ने देखा वह पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखे तड़प रही थी। वह खुद भी घबरा गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया को हुआ क्या है। कहने लगा, मैं माँ को बुलाता हूँ। उठकर बैठ गया। जल्दी से अपनी शर्ट पहनी, बटन बंद किए, बाल ठीक किए और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कमला देवी घबराई हुई कमरे में आई। तब तक वह दर्द से तड़प रही थी और कमला देवी खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। उन्हें कहने लगी, ऐसा करो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। अर्जुन बाहर चला गया और कमला देवी ने उसे सहारा दिया। उसे बाहर ले आई, लेकिन अब अस्पताल ले गए तो लेडी डॉक्टर ने बुरे तरीके से कमला देवी को डांटा। कहने लगी, आपके बेटे ने क्या हाल किया है अपनी बीवी का, उसे जरा भी एहसास नहीं। कहने लगी, प्रिया के इंटरनल साइट पर जख्म हो चुके हैं, इसीलिए अपने बेटे से कहें कि अपनी बीवी से दूर रहे। यह सुनकर कमला देवी शर्मिंदा होकर रह गई। जैसे प्रिया के साथ क्लिनिक से बाहर आई तो अर्जुन खड़ा था। अपनी माँ से कहने लगा, क्या हुआ माँ? लेकिन वह उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और बोली, या तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे। वह शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसीलिए निगाहें चुराने लगा और जैसे ही प्रिया गाड़ी में बैठी आंखें बंद कर ली। 2 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और दर्द बर्दाश्त करके बेहाल थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ दवाइयां भी दी थी। अर्जुन ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की कहने लगी कि प्रिया को उसके मायके लेकर जाओ। अर्जुन कहने लगा, क्यों? वो कहने लगी, या 8 दिन अपने मायके में रहेंगी, आराम करेंगी। वो बोला, माँ वह तो घर पर भी आराम कर सकती हैं। कमला देवी कहने लगी, नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। प्रिया ने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया और कमला देवी प्रिया को उसके मायके छोड़ आई। उसकी माँ से कहने लगी कि अर्जुन से उसे रहने नहीं दिया, इसीलिए 8 दिन प्रिया आपके पास रहेगी। उसकी माँ भी खुश हो गई, लेकिन बेटी के चेहरे पर दर्द के आसार साफ दिख रहे थे। प्रिया ने भी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि कमला देवी ने उसे मना किया था कि घर वालों से कुछ भी जिक्र मत करना। अब मैं अर्जुन को समझाऊंगी, वह आगे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन प्रिया के दिल में तो जैसे अर्जुन की कुर्बत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बड़े जब्त से गुजरे, लेकिन 2 दिन बाद उसने प्रिया को फोन किया। प्रिया उस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फोन उठाया तो कहने लगा, अच्छा बहाना लगाया है। तुम्हें ऐसा भी क्या हो गया था जो मायके जाकर बैठ गई हो? कहने लगी प्रिया, आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया? कहने लगा, यार तुम मर्दों वाली लड़की तो नहीं हो। जिसकी शादी हुई है सबकी होती है। सबके पति अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं। उनकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करना सीखो, बवाल ना मचाया करो। तुमने पता नहीं लेडी डॉक्टर ने क्या कहा और उसने मेरी माँ से क्या कहा। अब प्रिया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे बिना 8 दिन तो कभी नहीं गुजार सकता। अब मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि यूं अकेला सोऊं। प्रिया कहने लगी, अर्जुन आपको जरा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? वह कहने लगा, शट अप, कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी करो, बस घर वापस आ जाओ। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही। मुझे तुम चाहिए। प्रिया ने फोन काट दिया। एक तो अपनी तकलीफ से दो चार थी। 2 दिन बाद जाकर उसके दर्द को कुछ आराम हुआ था
और अब अर्जुन उसी घनी तौर पर परेशान कर रहा था और उसने सोच लिया था कि वह फ़ोन ही नहीं उठाएगी, बहाना बना देगी, लेकिन वह अर्जुन था। प्रिया ने कुछ दिन उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। जब भी उठाती तो बहाना बना देती, वह कुछ देर बाद फ़ोन करेगी, अभी बिज़ी है। 8 दिन गुज़र चुके थे और अर्जुन का गुस्से से बुरा हाल था। कमला देवी ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह प्रिया को लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन के बाद कमला देवी ही उसे घर लेकर आई थी और अर्जुन का मूड सख्त रहा था। प्रिया को देखकर भी उसने अपना रुख नहीं बदला, चुपचाप खाना खाता रहा, उसे चोर निगाहों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चला गया। उसे लगा था प्रिया कमरे में जल्दी आ जाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी। वजह से ही खाना खाकर प्रिया गई और अर्जुन अपने कमरे में गया। कमला देवी ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए। और वो कहने लगी, आंटी, मुझे खुद इन सब बातों का इतना पता नहीं था। मैं अर्जुन को बहुत कहती थी, लेकिन वह मेरी कुछ नहीं सुनता। और वो कहने लगी, मैंने उसे खूब समझाया है, बहुत डांटा भी है, आगे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करके तुम कमरे में जरा देर से जाओ। प्रिया कहने लगी, ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। और कुछ देर वह कमला देवी के कमरे में ही बैठी इधर उधर की बातें करती रही और अर्जुन तड़पने लगा। कब से उसका इंतजार कर रहा था और रात के 11 बजे प्रिया कमरे में आई और वह लैपटॉप पर बेकार वक्त गुजार रहा था। प्रिया को देखकर उसे बेतहाशा गुस्सा आ गया। प्रिया जैसे ही अंदर आई कहने लगा, दरवाजा बंद करके लॉक करो। बहुत गुस्से में था, प्रिया बुरी तरह घबरा गई। उसने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, धीरे धीरे चलते हुए बेड की दूसरी तरफ आ गई। बड़े गुस्से से अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रख दिया और कहने लगा, तुम्हारे पास मेरी क्या अहमियत है, तुम मुझे क्या समझती हो। वो कहने लगी, अर्जुन, मेरे नज़दीक आपकी बहुत अहमियत है और आपकी नज़र में भी मेरा एहसास होना चाहिए। मैं 8 दिन से दवा खा रही हूँ। और वो कहने लगा, यह सब पट्टियाँ मुझे मत पढ़ाओ। अपनी माँ से मैं बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम, और तुम कोई वाहिद लड़की नहीं हो। सबके पति अपनी बीवियों के साथ इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन वह मॉम की गुड़िया नहीं बनी रहती। उसने तकिया ठीक किया और करवट दूसरी तरफ मोड़कर लेट गया। प्रिया की आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। उसने अपने आंसू को अपने अंदर ही दबा लिए। वह खुद पर जब्त बांधकर खुद ही अर्जुन के पास गई। वह करवट दूसरी तरफ लेकर लेट चुका था। बहुत गुस्से में था। प्रिया ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा तो झटक दिया, कहने लगा, पीछे हटो, हाथ मत लगाना मुझे, जाओ आराम करो। भाई के बाद कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। वह कहने लगी, अर्जुन प्लीज मुझसे नाराज मत हो, तुम्हें फर्क पड़ता है। प्रिया बोली, फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे यूं मुंह मोड़कर लेटें तो मुझे फर्क पड़ेगा ना। बस ये कहना था। अर्जुन ने उसकी तरफ अपना रुख मोड़ा और बोला, तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज हूँ। प्रिया बोली, हाँ, मुझे नजर आ रहा है, मुंह फूला हुआ है, मुझे देख नहीं रहे तो जाहिर है मुझसे नाराज हो। अर्जुन बोला, नाराज हूँ, तुम मुझे राजी करो। मैं तुम्हारा ट्रिपल एक्स पति हूँ। तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा, या दूसरी औरत के पास जाऊंगा। प्रिया, तुम मेरी बीबी हो और मैं अपनी हर ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूँ। तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोकोगी, तुम ही बहाने करोगी। तुम्हारी इस किस्म की बातें सिर्फ मेरी जिद को बढ़ाती हैं और कुछ नहीं। और जब मर्द जिद में आ जाए तो फिर वह कुछ नहीं देखता। अब चलो, आओ इधर, मुझे मनाओ और वैसे मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। तुम नहीं आओगी तो मैं आऊंगा। आऊंगा तो सुबह फिर तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। एगा को पता नहीं लेडी डॉक्टर को तुमने कितने पैसे देकर सिखाया है कि वह ऐसी बातें बोले ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी औरतों की चालें अच्छे तरीके से जानता हूँ। पति से दूर रहने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं तुम लोगों ने। पता नहीं ये खूबसूरती, ये हुस्न तुम लोगों ने किसको दिखाना है। पता नहीं वह बात को किस तरफ ले गया था। और प्रिया बहुत परेशान हुई।
लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को अर्जुन के हवाले कर दिया। आज की पूरी रात भी अर्जुन ने उसे सोने नहीं दिया। जैसे ही वह नींद से आंखें बंद करती तो उसके गाल को थपथपाने लगता और कहता, सोने की जरूरत नहीं, मेरा साथ दो, मेरी तरफ देखो प्रिया। प्रिया को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में आया उसका हमसफर बिल्कुल बेपरवाह है। औरत की तकलीफ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह जरा भी हद पार करती तो अर्जुन की शिद्दत बढ़ जाती। उसे सहना प्रिया के बस की बात नहीं थी। इस जिद में आकर न उसे सोने देता न खुद सोता। उसके पिता की अपनी कंपनी थी और वह ऑफिस लेट ही जाता था, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, क्योंकि अपना काम था, उसे परवाह नहीं थी। इसीलिए रात देर तक उसके साथ जागता रहता। प्रिया 15 दिनों के अंदर कमजोर होने लगी, उसके चेहरे की रौनक खत्म होने लगी। रातों को जागने से आंखों के आसपास हल्के घेरे पड़ने लगे। लेकिन अर्जुन उसकी शिद्दत में कमी आती ही नहीं थी। वह खुद खुश खुराक था, रोजाना रात को दूध पीकर सोता था, वह भी ड्राई फ्रूट वाला। हर तरह से अपना ख्याल रखता। प्रिया से कहता था, मुझे मोटी ख्वातीन बिल्कुल पसंद नहीं, अपने आप को हमेशा फिट रखना। और प्रिया ने अब शिकायत करना छोड़ दिया, खुद को हालात के हवाले कर दिया और उसे लगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अर्जुन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब उसकी तबीयत नासाज होने लगी तो कमला देवी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुबारकबाद दी कि प्रिया प्रेग्नेंट है और साथ ही यह भी कहा कि शुरू के कुछ महीने में तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आए। कमला देवी कहने लगी, आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर इनके पति इनके करीब आए तो इनका गर्भ गिर सकता है। इसका नब्ज पहले ही बहुत नाजुक हो चुकी है, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। लेडी डॉक्टर ने तो उसे बिस्तर से उठने से भी मना किया था। ये खबर जब अर्जुन को पता चली तो वह भड़क उठा, कहने लगा, ये क्या तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है? बच्चा कहाँ से हो गया? मैं तो अभी ऐसे किसी मूड में नहीं हूँ। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए और मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करना है। ये सुनकर प्रिया की रंगत उड़ गई और उसे तो लगा था कि औलाद की खुशी में अर्जुन यह एहतियात ही कर लेगा। बच्चा तो हर इंसान को प्यारा होता है और जब वह पता चले कि वो बाप बनने वाला है तो इंसान की सोच बदल जाती है। लेकिन अर्जुन के ख्यालात सुनकर प्रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वह कहने लगी, अर्जुन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ? वही बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। वह मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और यह बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। प्रिया कहने लगी, लेकिन मुझे बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने जो सावधानी बताई है मुझे वह भी करनी है। अर्जुन बोला, तो ये बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है ना, मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिएगा तो मैं ले लूंगा। प्रिया बोली, आपको क्या लगता है जो आप चाहेंगे वही होगा, जैसे आप चाहेंगे वही होगा। अगर मेरा बच्चा मर गया तो दोबारा माँ बनना मेरे लिए मुश्किल है और भगवान के लिए अर्जुन आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अर्जुन बोला, मेरा दिमाग खराब मत करो, सारी ड्रामाबाजी जानता हूँ। मैं तुम्हारी मुझसे दूर रहने के बहाने तलाशती हो। जब भी मेरे पास आती हो तुम्हारी शक्ल पर बेजारी छाई रहती है। वो मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती जैसा मैं चाहता हूँ। वो कहने लगी, और क्या करूँ? 1 महीना हो गया शादी को और शादी के इस 1 महीने में मैंने ठीक से सोया ही नहीं। फिर भी आपको ये लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। अर्जुन बोला, हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। मैं अभी तक तुमसे संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे संतुष्टि चाहिए। मुझसे वैसे ही जुनूनी मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। या बच्चा उच्चा छोड़ो, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब मेरे पास आती हो तो बस पागल हो जाया करो। मुझे तुम्हारा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। प्रिया तो उसकी बातें सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न समझ आने वाली। अर्जुन को पता नहीं क्या हो जाता था। प्रिया उठकर कमरे से बाहर आ गई, सोच रही थी कि हर बात कमला देवी से कह देगी। उसे कहेगी कि वह अपने बेटे को समझाए।
वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा ज़ाया हो। एक तरफ लेडी डॉक्टर की बातें उसे डरा रही थी, दूसरी तरफ अर्जुन की बातों ने उसकी जान निकाल दी थी। पता नहीं उसे कैसी संतुष्टि चाहिए थी। उसका साथ देती तो थी, जितना दे सकती थी। हाँ, जानवरों वाला सलूक नहीं कर सकती थी, जो वह उसके साथ करता। कभी-कभी तो उसके होठों को अपने दाँतों से इतना काटता कि होठों से खून बहने लगता। वह पीछे धकेल देती, उसे कहती, "आप क्या कर रहे हैं?" और तो कहता, "यही तो मज़ा है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी का असली मज़ा क्या होता है। तुम एकदम बोर लड़की हो जिसे वह मोहब्बत करता था।" प्रिया को वह हवस लगती थी और यह सब वह नहीं कर पाती थी। अभी भी वह अपना सिर पकड़े रो रही थी। एक तरफ डॉक्टर की बातें तो दूसरी तरफ अर्जुन। वह माँ बनना चाहती थी, मगर अर्जुन का रवैया उसे अंदर तक तोड़ चुका था। लेकिन सांस लेते हुए वह सिर पकड़कर बैठी हुई थी। जब कमला देवी उसके लिए ताजा अनार का जूस लेकर कमरे में आई, उसे यूं परेशान देखकर कहने लगी, "अरे बेटा, क्या हुआ? सिर में दर्द तो नहीं है? लाओ मैं दबा दूँ। तबीयत ठीक तो है ना? कुछ ठंडा गर्म चाहिए तो बताओ, मैं लाकर देती हूँ।" कमला देवी तो प्रिया को यूं बैठा देखकर परेशान सी हो चुकी थी, लेकिन अपनी सास को देखकर वह गहरी सांस लेकर कहने लगी, "नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा-सा चक्कर आ रहा था।" अभी भी उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ गए थे और जो बात अर्जुन से कही थी, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। वह खुश रहना चाहती थी अपने बच्चे के खातिर, लेकिन अर्जुन की बातों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए थे। अभी उसने अपनी सास को बताने के लिए कुछ मुंह खोला ही था कि वहां अर्जुन आ गया। अर्जुन को देखकर जिस तरह खौफ के मारे वह अपनी जगह डर गई। कमला देवी के माथे पर बल पड़ गए। उसे यूं उछल कर पीछे होते देख फौरन उसे कंधे से पकड़ लिया, कहने लगी, "अरे अरे बेटा, क्या हो गया? यूं तुम घबरा क्यों रही हो? जिस हालत में हो उसमें डरना ठीक नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा था?" प्रिया अपने सीने पर हाथ रखे अपनी सांस सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, जब कमला देवी ने एक बार फिर घूर कर अपने बेटे को देखा और कहने लगी, "क्या कहा है तुमने बहू को? बताओ, यह क्यों तुम्हें देखकर इतनी डर रही है? जानते भी हो, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है।" कमला देवी ने मुस्कुराकर उससे बात की, लेकिन अर्जुन के चेहरे का रंग वही का वही था और ना उसके माथे पर बल कम हुए थे और ना उसके चेहरे पर कोई मुस्कान आई थी। उसने कहा, "अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे फिलहाल बाप बनने का कोई शौक नहीं। बस मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए। और वैसे भी ये मेरी बीवी है। यहाँ मेरे लिए लाई गई है, बच्चे तो इसे पैदा करने हैं। या तो किसकी इजाजत से माँ बन रही है। जब तक मैं न चाहूँ इसे कोई हक नहीं माँ बनने का और बच्चों का ढेर लगाने का।" यह बात अभी अर्जुन के मुंह से निकली ही थी कि कमला देवी ने उठकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। उसे थप्पड़ मारकर कहने लगी, "कैसी बातें कर रहे हो? क्या यही परवरिश मैंने तुम्हें दी है? तुम्हें कोई परवाह भी है या नहीं? अरे वाह, लड़कियां तो खुशनसीब होती हैं जो शादी के तुरंत बाद इस दर्जे पर पहुंच जाती हैं। वरना जानते हो, अपने खानदान में ही कितनी मिसालें हैं। शादी को सालों गुजर जाते हैं और औलाद ना होने पर लोग दर दर भटकते रहते हैं। इससे तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बच्चे आएंगे तो तुम्हारे सुकून में इजाफा होगा, तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ जाएगी।" फिर कमला देवी को कहाँ पता था कि जिस सुकून की तलाश में वह है, वह उसे बच्चों से नहीं बल्कि प्रिया से चाहिए। एक गहरी सांस लेकर कमला देवी चुप हो गई, लेकिन अर्जुन गुस्से से घूरकर उसे ही देख रहा था और बोला, "सारा कीड़ा खराश तुम्हारा है ना? शाबाश, हर चीज को अपनी तरफ कर लो। मेरी माँ को भी तुमने काबू कर लिया। मेरे खिलाफ सारा दिन यहाँ बैठकर भड़काती हो। इतनी मोहब्बत तो पति अपनी बीवियों से करते हैं ना? अरे वह तो इसके कदम धोकर पीता है और तुम यहाँ मेरी माँ को मेरे खिलाफ करती जा रही हो।" अर्जुन कमरे से बाहर चला गया था और प्रिया उसके पीछे गई थी और कहने लगी, "अर्जुन, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। प्लीज मेरी बात सुनो। 2 मिनट रुको तो सही।" मगर अर्जुन गाड़ी में बैठकर बाहर चला गया था और कमला देवी ने उसे पकड़ा और अपने कमरे में ले गई, कहने लगी, "दफा करो इसे। पता नहीं इसके दिमाग में क्या खुराफात चलती रहती है। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो।"
वह एक बार फिर से रोने लगी थी। उसे खौफ था, न जाने रात के किस पहर जब अर्जुन लौटेगा तो उसके साथ क्या बर्ताव करेगा। कमला देवी किसी तरह बहू के सामने अपने बेटे की तारीफ करना चाहती थी और कहने लगी, बेटा फिक्र मत करो, बस लाडला है ना, मेरा अकेला बेटा है। आज तक इसे हम सबसे मोहब्बत ही मिली है। यही वजह है कि मेरा लाडला बेटा ऐसा रवैया अपना रहा है। जब तुम माँ बन जाओगी और गोद में बच्चा लेकर इसके सामने आओगी, तो देखना यह अपनी औलाद पर जान देगा। कमला देवी प्रिया को अर्जुन के बचपन की बातें बताने लगी तो उसका रवैया कुछ बेहतर हो चुका था। वह फ्रेश हो चुकी थी, दिल में सोचने लगी कि क्या वाकई अर्जुन को बच्चों को अपनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वह कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने हाथों से अर्जुन के लिए खाना बनाया। रात को खाने की मेज पर अर्जुन बैठा था और ना ही वह अपनी माँ की तरफ देख रहा था, ना प्रिया की तरफ। कमला देवी ने तो उसे सीने से लगाकर थप्पड़ मारने की माफी मांग ली थी, लेकिन प्रिया को यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद प्रिया खुद को खुश रख रही थी अपने बच्ची के खातिर। रात को किचन समेटने के बाद उसने अपने और अर्जुन के लिए दूध गर्म किया। सोने से पहले कमला देवी चाय पीती थी। उनके कमरे में चाय भेजने के बाद वह गर्मा गर्म दूध ट्रे में लेकर खुद कमरे की ओर आ रही थी। जैसे ही दरवाजे को कोहनी से धकेलना चाहा तो वह लॉक था। प्रिया ने अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन दरवाजा खोलो, मैं दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वह कुछ न बोला, फिर उसके बार बार कहने पर बोला, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पीना। प्रिया ने मजाक में हंसकर जानबूझकर कहा, अरे कमला आंटी आप देखिए ना, अर्जुन दरवाजा नहीं खोल रहा। इतना सुनना था कि अर्जुन झट से बिस्तर से उठा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। वहां कमला देवी मौजूद नहीं थी, लेकिन प्रिया ने जोरदार हंसी लगाई थी और कमरे में दाखिल हुई। उससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, अर्जुन ने अगले पल गुस्से से उसके बाजू को झटक कर दूध गिरा दिया और वह दर्द से चिल्लाई। उससे पहले कि वह चिल्लाती, अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, खबरदार जो तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। वह दर्द से जलन से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन अर्जुन ने उसे धक्का देकर कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम मेरी बीवी बनकर यहाँ रहना ही नहीं चाहती, बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन, एक मोटी बदसूरत औरत बनना चाहती हो तो जाओ, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। हाँ, मैं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं समझता। इसमें अभी तक उसके हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन खत्म नहीं हुई थी कि वह तौल का दामन न रख सकी और जाकर सामने रेलिंग से टकराई। पेट में दर्द की शिद्दत उभरने लगी, डर से वो चिल्लाई। अब कमला देवी जो बस नींद में थी, बहू के चिल्लाने पर फौरन उठ बैठी। अर्जुन ने उसे बाजू से झटक कर अंदर लाकर बिस्तर पर पटक दिया था। कहने लगा, खबरदार जो तुम्हारे मुंह से मेरी माँ के सामने एक भी शब्द निकला। कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं मर रही, तुम इतनी नाजुक मत बनो। उसे झिड़क रहा था जब कमला देवी कमरे में आई। वो बोली, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो तुम? वह पेट पकड़े खुद पर काबू करने की कोशिश कर रही थी कि अर्जुन को शिकायत का मौका न मिले। अर्जुन कहने लगा, कुछ नहीं माँ, आप भी बेवजह उठकर आ गई। ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा है, प्रिया को मैंने दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। कमला देवी ने जब प्रिया को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जब्त की हद पर हो। उसके करीब आई और बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा कोई परेशानी तो नहीं? मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? अगर कहो तो यहीं तुम्हारे पास सो जाती हूँ। वह बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी, लेकिन पीछे खड़ा अर्जुन हाथ के इशारे से उसे घूर रहा था कि खबरदार जो हामी भरी। वह गहरी सांस लेकर कांपती आवाज में कहने लगी, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। आप बेवजह उठ गई, या तो बस चक्कर आ गए थे और दूध का गिलास हाथ से छूट गया। अभी अर्जुन मरहम लगा देंगे तो ठीक हो जाऊंगी। उसने यह शब्द कहे तो कमला देवी वहां से चली गई, लेकिन जाने से पहले अपनी नजर में अर्जुन से उसके हाथ पर मरहम लगवाया। जरूर। जैसे ही वह कमरे से गई तो उसने अपना जब्त छोड़ दिया, आंखों में आंसू रोक न सकी। कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अर्जुन,
प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपको मेरा ज़रा भी एहसास नहीं? मैं भी आपकी तरह जीती-जागती इंसान हूँ। क्या आपको मेरी हालत पर दया नहीं आती? एक तरफ आप कहते हो आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ आपका यह रवैया या तो मोहब्बत नहीं हवस है। आप सिर्फ़ मेरे हुस्न से मोहब्बत करते हो, मेरे जिस्म से। इसके अलावा आपको मेरा कोई सरोकार नहीं। अर्जुन ने यह सुना तो अगले ही पल कनपटी मसलते हुए कहने लगा, अब बस करो। क्या फ़िलॉसफ़ी सुना रही हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली ना, क्या इतना काफ़ी नहीं? अभी से रोना-धोना मचा दिया, इधर दिखाओ। ज़्यादा तो नहीं जल गया हाथ? यह कहकर वह उसके करीब बैठ गया और जले हुए पेट पर भी दवा लगाने लगा, जो हल्का लाल हो रहा था। वह आँखें बंद किए लेटी थी, अभी भी दर्द की टीस पेट में उठ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ कट रहा हो। वह बार-बार कह रही थी, अर्जुन मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बार-बार यह सुनकर उसने दराज से पेनकिलर निकालकर खाने को दिया। वह मना भी कर रही थी, नहीं अर्जुन, ऐसी हालत में मैं ये दवा नहीं खा सकती। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। लेकिन अर्जुन जबरदस्ती मुँह में दवा डालकर पानी पिला चुका था, कहने लगा बस, डॉक्टर ने तमाशा बना रखा है। खुद बैग भर दवाएँ देते हैं, वो दिखाई नहीं देती। घर की दवा ले ले तो बुरा हो जाता है। दवा का असर फौरन हुआ और कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। अर्जुन उसके करीब लेट चुका और कहने लगा, अब कुछ मत बोलना समझी, बीबी हो तुम मेरी। ये क्या प्यार मोहब्बत के किस्से छेड़े, ये मेरी मोहब्बत ही है ना, जो रात रात भर तुम्हें जगाए रखता हूँ, अपनी शिद्दत लुटाता हूँ। बताओ, अगर दिलचस्पी न होती तो रात भर जागता, तुम्हें मुंह तक न लगाता। ऐसे पति देखे हो जो बीवी के करीब आते ही उलझन महसूस करते हैं, लहसुन प्याज की बदबू से दूर भागते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। ये सुनकर प्रिया का दिल सहम गया। वह उसकी हवस को ही मोहब्बत मानकर खामोश हो गई। बातों बातों में वह फिर उसके करीब आने लगा और वह अपने आप को सौंप कर प्यार से कहने लगी। आखिरी बार उसने कहा, प्लीज अर्जुन मत करो, डॉक्टर ने मना किया है, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन अर्जुन उसके चेहरे को हाथों में थामकर बोला, प्लीज जान, सिर्फ एक बार मुझे अपनी हसरत पूरी कर लेने दो। वादा करता हूँ इसके बाद नहीं आऊंगा, सिर्फ आज की रात। वह जितनी तकलीफ में थी, फिर अपने आप उसको उसके हवाले कर दिया। रात के 2 बजे भी अर्जुन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह अकड़ते लहजे में बेहोशी से आने लगी और कहने लगी, प्लीज बस करो, चक्कर आ रहे हैं मुझे, मौत सांसों में आ रही है। लेकिन अर्जुन चंद पलों की मोहलत मांगता। एक बार फिर खो गया। एक वक्त आया जब वह दुनिया से बेगानी, आंखें मीच ली, बेहोशी में हो गई। वह उसके मुंह पर उंगलियां फेरते कह रहा था, नहीं, आंखें बंद मत करो, इधर देखो, मेरा साथ दो। अभी वह यही बोल रहा था, लेकिन वह हर चीज से बेगाने हो चुकी थी। अर्जुन का गुस्सा आया। अगले ही पल शक्ति बढ़ा दी कि प्रिया की चीख हलक से निकल गई। ऐसा लगा जैसे जान लबों पर आ चुकी है। नफरत क्या होती है उस वक्त अपने पति से महसूस हो रही थी। मुंह पर हाथ रखकर कह रहा था, चुप, खबरदार और आवाज निकाली तो। वह दर्द से दोहरी हो चुकी चीखें बाहर जा रही थी। कमला देवी दरवाजे पर दौड़ाई कर रही थी। अर्जुन ने सख्ती से तमीज दी कि माँ को कुछ मत बताना। जैसे ही दरवाजा खोला तो प्रिया दर्द से उठी, लेकिन झटके से गिर पड़ी। उसे गिरते देख कमला देवी फौरन आगे बढ़ी। जिस हालत में वह थी, बहुत कुछ समझ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को आखिर अक्ल कैसे आए। उन्होंने फौरन प्रिया को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने हालत देखी तो सिर पकड़कर बैठ गई, कहने लगी, इसकी शादी किसी हैवान से करवाई है या शैतान से? इंसान यूं ही नहीं करते। इस लड़की की हालत देखिए, अभी हफ्ता भी नहीं बीता, लगता है जिस्म के पुजारी से शादी करवा दी, जिसके लिए औरत सिर्फ गोश्त का टुकड़ा, मन करे तो चबाए, मन करे तो थूक दे। डॉक्टर की बात पर कमला देवी के आंसू आ गए। आसपास औरतें सुन रही थी। कमला देवी की इज्जत इलाके में थी। सब मुंह छुपाने लगी। डॉक्टर बोली, आपकी बहू का बच्चा जाया हो चुका है।
मुबारक हो, मिठाई बाँटनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। वह पहले किसी के साथ पर्सनल ना हुई थी, आखिर इंसान थी, कितना बर्दाश्त करती। कमला देवी उम्र में करीब थी, मामलों की पेचीदगी समझती थी। जब प्रिया को पता चला कि उसका बच्चा चला गया, तो फूट-फूट कर रोने लगी। तबीयत खराब हो गया, बीपी लो हो गई। प्रिया की माँ भी आ गई, सास ने हाथ जोड़े, माँ को मत बताना, मैं संभाल लूंगी। लेकिन प्रिया ने माँ को गले लगकर सब बता दिया। कमला देवी ने हकीकत बताई, दोनों औरतों को गुस्सा आ गया। प्रिया की माँ ने घर जाकर अर्जुन का गला पकड़ लिया और कहने लगी, शर्म आती है तुझे बेटा कहने में। जब तू छोटा था मैंने कोख में रखा, कौन करता है ऐसी हरकत। लेकिन वह खुद को बरी करते हुए बोला, मम्मा ये प्रिया झूठ बोल रही है, ये खुद गिरी थी, ये माँ बनना ही नहीं चाहती, तमाशा कर रही है। फिर कमला देवी ने उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बदतमीज, झूठ बोलता है। मैं प्रिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे सामने रहती है, ये सारा दोष तुम्हारा है। तूने उस मासूम बच्चे की जिंदगी ले ली, अब खुश हो जा। अपनी माँ को जलील करके दोबारा बाप न बन सकेगा। जिसकी कदर न की, उसकी माँ रोई तो शर्मिंदगी हुई। वही प्रिया की माँ उसे घर ले गई। संभलने में वक्त लगा, 3 महीने मायके में रही। इस दौरान अर्जुन से बात नहीं हुई। कमला देवी ने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन आखिर माँ थी। अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी देखकर तरस आया। अर्जुन रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, मम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बाप बनने की खुशी बता रहा था, बच्चे के कपड़े दिखा रहा था। मुझे बहुत गिल्टी फील हुई, अब बताओ क्या करूं। इतना गलत किया प्रिया के साथ, गलती सुधारना चाहता हूँ। कमला देवी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। अगले रोज माँ बेटा प्रिया को लेने पहुंचे। प्रिया गुमसुम सी बैठी थी, खौफ हो गया था उसको। कमला देवी ने यकीन दिलाया, बेटा अर्जुन एकदम बदल गया है, अपनी गलती उसने मान ली। चलो हमारे साथ घर चलो, अब तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। प्रिया खाली दिमाग से देख रही, कमरे में चली गई। माँ भी पीछे आई, गहरी सांस लेकर कुछ कहने ही वाली थी तो माँ बोली, बेटा जो फैसला करो सोच समझ कर। समाज में लड़की तलाक मांगे तो कलंक लगता है। माँ बाप भाई बहनों पर बद्दुआएं। मर्द तलाक दे तो औरत का वजूद बच जाता है, लेकिन लड़की मांगे तो सुकून न मिले। यह सुनकर प्रिया सिर झुकाकर बोली, चाहती तो तलाक मांग लेती, इसने बदन में क्या छोड़ा, सारे नुकसान उसके। लेकिन सास माँ की बात पर आखिरी मौका दिया। सिर्फ सास की वजह से घर लौटी, कमरे में चुपचाप बैठी सोच रही थी, आज अगर गलत किया तो शौहर का लिहाज न करेगी। अंदर से भरी पड़ी, लेकिन अर्जुन आया, पास बैठा, प्रिया का हाथ थामा और उसके माथे पर होंठ रख के बोला, मानता हूँ मैंने गलत किया प्रिया तुम्हारे साथ, मुझे बहुत पछतावा है। तुम कहती थी ये मोहब्बत नहीं हवस है, अब बेतहासा महसूस हो रही है मुझे मोहब्बत। तुम गई तो मेरी दुनिया उजड़ गई, अब सारी खुशियां दूंगा तुम्हें। प्रिया के कानों पर भरोसा न हुआ। अर्जुन बोला, चलो तैयार हो जाओ, बाहर डिनर, लॉन्ग ड्राइव और शॉपिंग करने चलते हैं। प्रिया ने पहले इनकार किया, लेकिन जोर देने पर तैयार हुई। उसे पहले लगा कि एक दिन का, लेकिन रोज का रूटीन बन गया। रोज अर्जुन उसके लिए तोहफे लाता, उसे घुमाता। प्रिया को भी अब महसूस होने लगा कि अर्जुन का रवैया पहले से बहुत बेहतर हो गया है।